गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पॉलिनोमियल्स के इस थर्ड सेशन में आप सबका फिर से वेलकम है। पॉलिनोमियल्स के आज हम आगे प्रोसीड करेंगे, पर प्रोसीड करने से पहले फटाफट से पिछला जो है रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या किया था, कुछ वेरिएबल्स, कुछ कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव और इंटीजर होनी चाहिए। बस उन सबको फटाफट से मिला दिया और हमने क्या बनाया था, पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसमें क्या था कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। पुट करने के बाद जो आंसर आ जाता है, अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने कौन सा शब्द दिया था, ज़ीरोस। और उसके बाद हमने थर्ड कंसेप्ट किया था पॉलिनोमियल इक्वेशन का, कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख दिया जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये तीन कंसेप्ट किए थे हमने। अब हमारी बारी है, अब हमने पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न देखनी है कि कैसे डिवाइड करते हैं। अगर हम थोड़ी सी पीछे फ्लैशबैक में जाए तो छोटी क्लासेस में, अर्ली क्लासेस में आपने डिवीज़न का कंसेप्ट किया होगा कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि मान लीजिए 15 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 6 का 12, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 3। तो अब हम इसको क्या बोलते थे, 3 को हमने क्या कहा है हमेशा, रिमाइंडर। वेरी गुड। और 6 को हम क्या कहते थे, कोशेंट। ये भी बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह 15 को हमने हमेशा क्या कहा था, डिविडेंड। और इसके आगे हमने 2 को क्या कहा था, डिवाइज़र। ये टर्म्स हम यूज़ करते रहे हैं छोटी क्लासेस में, इसलिए इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास इन नंबर्स की बजाय इन नंबर्स को उठाकर इनकी जगह पे अगर मैं पॉलिनोमियल्स रख दूं तो फिर हमारे पास रिमाइंडर कैसे आएगा और कैसा होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि हम एक बात कर लें सिंपल सी, मान लीजिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेती हूँ डिवीजन की। आगे रखा है x3+1, ठीक है जी, और बाहर रखा है x-1। ये डिवाइज़र पॉलिनोमियल है, ये डिविडेंड भी पॉलिनोमियल है। अब अंदर और बाहर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो हमारे पास इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा होगा, और रिमाइंडर आएगा तो कैसे आएगा, ये हमारा आज का कंसेप्ट है। ठीक है जी। अब इसकी दो अप्रोचेज़ हैं, दो तरीके हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के। पहली अप्रोच है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है जी। और सेकंड अप्रोच है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दो अप्रोचेस, दो तरीके हैं जिससे हम रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे कि एज यूजुअल ये वाला मेथड है, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब कि इस तरह की डिवीजन या एक्चुअल डिवीजन किए बिना हमें रिमाइंडर का पता चल जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि शॉर्टकट मेथड्स क्या है, कि बिना डिवाइड किए हमें पता चल जाए कि 15 2 के टेबल पे डिवाइड करता है क्या, नहीं, बिना डिवाइड किए हमें पता चल जाता है ना। उसी तरह हमें इस तरह के बिना एक्चुअल डिवीजन किए जब पता चल जाए कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी। तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, हमने आज इसके बारे में पढ़ना है कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे सॉल्व करनी है या क्या होती है। अब इसको करने के से पहले, इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझेंगे, फिर लास्ट में डिफ़ाइन करेंगे, है ना उल्टा। आगे हम मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर एग्जाम्पल्स करते हैं, एप्लीकेशंस फिर करते हैं। इसमें उल्टा है, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पहले इसकी एग्जाम्पल्स कर लेंगे, हम इसको समझ लेंगे, फिर इसको डिफ़ाइन करना और इसकी डेफिनेशन को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें इसकी एग्जाम्पल करते हैं। पहली एग्जाम्पल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन polynomial in x4 plus x की पावर 3 plus x raised to power 2 minus 1
इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। तो देखिए अब हमें डिविजिबल बाय मतलब डिवाइज़र ये पॉलिनोमियल दिया है और डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है वो ये पॉलिनोमियल है। अब हमने इस तरह के लॉन्ग डिवीजन या इस तरह के एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी, पर फिर भी हमें हमारा रिमाइंडर पता करना है कि कैसे क्या रिमाइंडर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ नया नहीं करने वाले, हमने जो पिछले लेक्चर में किया था उसी को ही यूज़ करना है। पिछले लेक्चर में सबसे पहले हमने ज़ीरोज़ कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे किया था हमने, वेरी गुड, हमने कहा था कि जिसकी भी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है उसको किसके इक्वल रख दो, ज़ीरो के। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। इससे हमारा x का आंसर क्या आ गया, जब 1 को दूसरी साइड लेके गए तो उसका क्या बदलेंगे, सिंबल, तो आंसर हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास ज़ीरो कौन सी आ गई, 1। अब इसको हमने सिंपल इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, जो आंसर आएगा बस वही हमारा रिमाइंडर होगा, है ना आसान। तो चलिए करते हैं, x की जगह हमने कितना पुट करना है, 1। तो 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 की पावर 4 हमने किया था पावर वाला कंसेप्ट कि 1 की पावर 4 मीन्स कि 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो 1 1 ज़ा 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरह 1 की पावर 3 भी आंसर 1 की पावर 2 भी आंसर 1। तो ये लास्ट वाला, अब ये तीनों सेम साइन है तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3। माइनस 1 को वैसे ही लिख लिया। अब इन दोनों के डिफरेंट साइंस हैं, आप सोच रहे होगे कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो हमने हमेशा कौन सा साइन मानना है, प्लस का। तो दोनों के आगे डिफरेंट साइन है तो बस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया, 2। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना है, 2। तो अब हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर ऑफ px इज 2 व्हेन डिविजिबल बाय, जब हम व्हेन डिविजिबल बाय x माइनस 1, बस, है ना आसान। तो चलिए एक बार फिर से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is equals to x3 plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x minus 1/2। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अब जिसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है या जो डिवाइज़र है उसमें हमें कौन सा आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीड किया था, सबसे पहले जो डिवाइज़र है उसको किसके इक्वल रखा था, 0, फिर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1/2 को 0 को इक्वल रखेंगे, 1/2 को उधर लेके गए तो आंसर क्या आ गया, ये। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ। तो चलिए पुट करते हैं। नॉर्मली बच्चों को जो फ्रैक्शन नंबर होता है ना, उसको पुट करना, उसको सॉल्व करना, उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट लगता है, पर ऐसी कोई सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, बहुत आसान सा होता है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। चलिए हम देखते हैं। अब हम x की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 1/2। तो फर्स्ट नंबर 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ये है। तो चलिए जैसे कि पावर का कंसेप्ट 1/2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 का मतलब है 1/2 को कितनी बार हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो अब 1/2 की पावर 3, जैसे कि हमें पता है कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जब भी फ्रैक्शन पार्ट को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ। तो 1 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1,
2 को मल्टीप्लाई किया 2 2 का 4, 4 2 ज़ा 8। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/8 प्लस 3 इंटू, इसी तरह 1/2 की पार्ट 2 कितना हो गया 1/4 प्लस 3 इंटू 1 3/2 प्लस 1। तो अल्टीमेटली ये आंसर कितना आ गया 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हमारे पास फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। वैसे तो एक तो बहुत कॉमन सा मेथड है एलसीएम एचसीएफ जो आपने किया हुआ है। एक मेथड है इजी है बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड जो है इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ 2 टर्म्स पर एट अ टाइम लग सकता है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, या तो आप एलसीएम मेथड यूज़ कर सकते हैं, अगर बटरफ्लाई मेथड यूज़ करना है तो आपको एट अ टाइम 2 ही टर्म्स सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो मैं इससे करने लगी हूँ क्योंकि ये ईजी है, बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे। तो क्या मेथड है बटरफ्लाई मेथड कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, ठीक है जी। इसी तरह इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। तो ये कितना हो गया, सेम साइन है, ऐड किया 28/32 प्लस 5/2। अब अगर तो आपने फिर से बटरफ्लाई मेथड लगाना है वो लगा दीजिए, या थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 के टेबल पे ये दोनों कट करते हैं। 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। तो आंसर क्या गया 7/8 प्लस 5/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया तो हमारे लिए इजी हो गया कैलकुलेट करना। अदरवाइज अगर वैसे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आएगा, फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर से बटरफ्लाई मेथड लगाया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 प्लस 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। तो आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया 54/16। ये आंसर भी आप रख सकते हैं। इसको आगे 2 से कट करके 27/8 भी रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया p इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 27/8 और 54/16, दोनों ही सेम है ना। इजी सिंपल, ये हमने किया हुआ था ना, बस उसके आगे एक स्टेप और बन जाता, ठीक है जी। तो अब हमने क्योंकि एग्जाम्पल समझ ली, अब हम इसको अल्टीमेटली डिफाइन करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं, लेट px be a polynomial, let px be a polynomial of degree greater than or equals to 1, greater than or equal to 1, and let a be any real number, full stop, if px is divisible by linear polynomial x minus a, then the remainder is p polynomial in a, p of a, that is, ठीक है जी। तो अब हम डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ की हुई है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखी गई है, तो इसलिए अब हम समझ लेंगे। इसलिए मैं अब जब आप समझेंगे ना तो आप कहेंगे कि मैम बिल्कुल ठीक कह रही थी कि पहले हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेना चाहिए। तो पॉलिनोमियल px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px जैसे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये वाला हमारे पास पॉलिनोमियल है जो, ठीक है जी। इसकी डिग्री चाहे 1 भी हो सकती है या 1 से बड़ी भी हो सकती है। हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 3, वेरी गुड, जैसे कि हमने पढ़ाई है हाईएस्ट पावर, ठीक है जी। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कोई मर्जी डिग्री हो सकती है, ठीक है जी। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है। अब हम आगे देखेंगे ए का यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है। इफ़ पी एक्स इज़ डिविजिबल बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, मतलब कि जो ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होगा अगर
लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहा गया था? जहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है ना, तो इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे कहता अगर किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए। अब यहाँ पे a यूज़ किया गया, अगर हम देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी लिखी गई है? 1/2। ठीक है जी, तो a का मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर। देन आगे वो क्या कहते हैं कि अगर ये शर्तें हैं तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, मतलब बिना एक्चुअली डिवाइड किए हमारा रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a, पॉलिनोमियल इन a। तो हम वही करते थे, जो ये होती थी हमारी नंबर, इसको हम पॉलिनोमियल को हम फाइंड आउट कर लेते, इस पॉलिनोमियल में फिल करते थे। x की जगह हम उस वैल्यू को पुट करते थे, तो जो आंसर आ जाता था वो हमारा क्या बन जाता था? रिमाइंडर। ठीक है ना इजी। आई होप आपको ये रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई होगी। इससे अगले लेक्चर में हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए सम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।